ट्वेल्थ के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में जो आपका 28 फरवरी के दिन अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, उसके लिए पेपर मैं आपको यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के पूरे पेपर को अच्छे से सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के पूरे पेपर को अच्छे से देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको पहले क्वेश्चन में एक पैसेज दे रखा है, जिसे अच्छे से पढ़कर इसमें कुछ क्वेश्चन है, उन्हें हमको आंसर करना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के पैसेज को देखते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला जो है आपका, आंट्स आर कॉमन इंसेक्ट, देयर आर मोर देन 1200, देयर आर मोर देन 12,000 काइंड इन द वर्ल्ड। आंट्स में चींटियां, यहाँ पर यानी कि चींटियों के बारे में बात की गई है कि चींटियां एक आम कीट है, यानी नॉर्मल कीट है। दुनिया में इनकी 12,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। दे आर बोर्न एंड लिव एंड वर्क इन अ कॉलोनी विथ मेनी अदर आंट, यानी कि ये कई अन्य चींटियों के साथ एक कॉलोनी में जन्म लेती है और वहां पर ये एक साथ काम करती है और वहीं पर रहती है। यानी कि आपने चींटियों के जो बिल देखे होंगे कि चींटियां एक कॉलोनी जैसा अपना घर बनाती है, रेत से किस तरीके से वो अपना घर बनाती है, वहीं पर वो सभी काम करती है और वहीं पर एक साथ सभी वहां रहती है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि एन आंट्स गोज थ्रो 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो चींटियां हैं वो विकास के 4 चरणों से होकर गुजरती है। तो देखिए, पहला जो चरण है आपका, एग, लार्वा, प्यूपा या कुकून एंड एडल्ट। 4 चरणों से होकर चींटियां हैं जो गुजरती हैं। तो पहला आपका अंडा हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपा, कोकून या फिर वयस्क। एडल्ट मीन्स हो जाएगा आपका वयस्क। एन आंट as egg is about the size of a period at the end of sentence, यानी कि जो चींटियों का अंडा वाक्य के अंत में एक बिंदु के आकार का होता है। यानी कि जो चींटी का अंडा है वो इतने बड़ा आपका होता है, बिल्कुल एक बिंदु के आकार का होता है। An egg is kind shaped and soft. It was a sticky surface. It clump together with other eggs. यानी कि जो अंडा है वो गुर्दे का आकार का एक मुलायम होता है, इसकी सतह जो है वो चिपचिपी होती है और ये एक दो अंडों के साथ चिपकी रहती है। यानी कि ये चींटियां हैं, ये दूसरे अंडों के साथ चिपकी रहती है। तो देखिए, दिस इज अलाउ अ ग्रुप ऑफ एग्स टू बी कैरिड अबाउट क्विकली इफ डेंजर occurs. Some eggs don't survive because they are eaten by other ant. तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो अंडा है वो बहुत ही मुलायम और चिपचिपी होती है और ये दूसरों अंडों के साथ चिपकी रहती है। इससे खतरे की स्थिति में अंडों के समूह को जल्दी से दूर ले जाया जा सकता है और कुछ अंडे जीवित नहीं रहते हैं क्योंकि उन्हें दूसरी चींटियां खा जाती, यानी कि खतरा महसूस करने पर चींटियां खुद ही अपने अंडों को खा जाती है। द आंट एग सेल डिवाइडेड फॉर 7 and 14 days and a larva appears, यानी कि जो चींटियों के अंडे की कोशिकाएं वो 7 से 14 दिनों में विभाजित हो जाती है। The larva will shed its skin about 3 times. It eaten constantly. It will get bigger each time it shed. यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि लार्वा लगभग 3 बार अपनी त्वचा को छोड़ता है। यह लगातार खाता रहता है और हर बार यह छोड़ता है, यह बड़ा हो जाता है और लार्वा अपने लाए गए भोजन से तरल पदार्थ चूसता है। द लार्वा स्टक अप द लिक्विड फ्रॉम द फूड ब्रॉट टू इट. Sometime adult ant eat food and spit it up for the larva. The larva will also get hairier. It will have hooked like hairs. These hairs allow groups of them to be picked up and care like the eggs. तो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो लार्वा है वो अपने लाए गए भोजन से तरल पदार्थ को चूसता है और कभी कभी वयस्क चींटियों को भोजन
खिलाता है। लार्वा के लिए उसे थूक देती है। लार्वा के बल भी बढ़ेंगे। इसमें हुक जैसा बाल होंगे। ये बाल उन्हें अंडों की तरह उड़ाने और ले जाने में मदद करते हैं। तो देखिए इस तरीके से इस पैसेज में आपको चींटियों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से चींटियां रहती हैं एक साथ, कि किस तरह का ये कीट होता है, यह कितने विकासों से होकर गुजरता है, इसका अंडा किस तरीके का होता है। इस तरीके से इस पैसेज में पूरी चींटियों से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं और इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ पैसेज हमको यहाँ पर भी दिया हुआ है। पैसेज थोड़ा बड़ा है तो उसमें हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसकी वजह से मैं आपको जल्दी से डायरेक्ट क्वेश्चनों को कंप्लीट करा देती हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, एन आंट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि चींटियां विकास के कितने चरणों से होकर गुजरती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि चींटियां विकास के 4 चरणों से होकर गुजरती है। तो इसका सी वाला आपका राइट रहेगा। अ लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट, यानी कि लार्वा के कोई भी पैर नहीं होते हैं। तो ये सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है, ट्रू इसका राइट रहेगा। अगला आपका, विच ऑफ दीज इज लोकेटेड ऑन द हेड, इनमें से कौन सा सिर पर स्थित होता है। तो मैंडबिल, इसका सी वाला इसका राइट आपका आंसर रहेगा, उधर इसका राइट रहेगा। अगला आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इन सभी में से गलत है। तो कौन सा है, एन आंट्स ब्रेन इज इन द थ्रोक्स, यानी कि चींटी का मस्तिष्क वक्ष गुहा में होता है। इट्स नॉट ट्रू, ये सत्य आपका नहीं है। अगला आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आंट्स एग, तो इसका जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा चींटी के अंडे का सबसे अच्छा वर्णन है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, वह मुलायम और चिपचिपका होता है। अगला आपका, एन आंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ, तो डी वाला इसका राइट रहेगा आपका, नोन ऑफ दीज। तो देखिए इस तरीके से आगे क्वेश्चन है आपके, पहला अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर्स आंट, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आपका आंसर रहेगा। अगला है आपका, व्हाट हैपन्स इफ अ क्वीन शुड डाई, यानी कि क्या होगा अगर चींटियों की रानी मर जाए। तो इसका होगा आपका, न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस, यानी कि नई चींटियां जन्म नहीं लेंगी। अगला है आपका, विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लम्स, क्लम्स मीन्स होगा समूह, तो यहाँ पर आपका सिमिलर मीनिंग यहाँ पर ढूंढना है, तो ग्रुप मीन्स भी होता है आपका समूह, तो बी वाला इसका राइट रहेगा। हाउ डज एन आंट चेव एंड बाइट, यानी कि जो आंट है वो कैसे चबाती और खाती है। तो इसका आपका विथ मैंडिबल्स, तो सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से समझकर आंसर सहित कंप्लीट किया। इसी तरीके से हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दे रखा है जिसे अच्छे तरीके से पढ़कर, जिसके ऊपर से भी ये पैसेज दे रखा है उसका एक टाइटल बनाकर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छाट कर यहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं, यानी कि टाइटल और नोट्स यहाँ पर इस पैसेज में से छाट कर आपको तैयार करना है। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल देवास, यू हैव फाउंड अ बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैग। तो देखिए यहाँ पर आपको स्कूल प्लेग्राउंड में एक स्कूल बैग मिला है, तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको नोटिस यहाँ पर लिखना है। इसी के अथवा में आपको दे रखा है, यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करंटली टू एनिमल, प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अपील टू द पीपल टू बी काइंड टू एनिमल। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है पोस्टर डिजाइन करना है एनिमल्स के लिए। तो चलिए दोनों का आंसर हम देख लेते हैं एक साथ।
तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर नोटिस डिजाइन करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है, उसके ऊपर सबसे पहले आपको नोटिस कैपिटल अक्षर में लिखना है, देन आपका जो भी टाइटल हो नोटिस का वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको लॉस्ट एंड फाउंड के लिए लिखना है। तो देखिए डियर फ्रेंड आई हैव लॉस्ट माई स्कूल बैग, यहाँ पर आपको फाउंड लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक स्कूल बैग मिला हुआ है। तो देखिए आई हैव फाउंड माई स्कूल बैग, माई हटाकर यहाँ पर आई हैव फाउंड स्कूल बैग यस्टरडे आफ्टरनून इन द स्कूल प्लेग्राउंड, सो आई वॉज practicing badminton. I had kept my bag near the court. My bag is an beautiful sky blue color. Whoever has found the bag is requested to kindly hand it put over a treat is promised in the canteen with a nice cold chocolate. Yours. तो देखिए इस तरीके से जो है आपको इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए अब एनिमल के लिए जो पोस्टर डिजाइन करना था वो देख लेते हैं हम एक बार। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको एक पोस्टर डिजाइन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक गाय बना दी है और एक बिल्ली। अगर ये आपसे ना बने तो आप रहने दीजिएगा, एक बॉक्स बनाइएगा सिंपल सा, वहां पर हेडलाइन लिखिएगा डोंट बी क्रूल टू एनिमल, यानी कि जानवरों को मत कुछ लो, जबकि उन्हें क्या करो, लव देम प्यार करो, फीड देम यानी कि उन्हें खाना दो, शेल्टर देम यानी कि उन्हें छाया दो, वी नीड देम मोर देन दे नीड अस। इस तरीके से सेव एनिमल्स सेव द अर्थ, कम जॉइन आवर क्रूज अगेंस्ट करंटली टू एनिमल्स। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको एनिमल के ऊपर एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटीज एंड मन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो देखिए यहाँ पर आपको लेटर लिखना है कलेक्टर को। अगला है आपका युहारा मोहन वर्मा लिविंग इन शारदा कॉलोनी जबलपुर, राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर हॉस्टल लाइफ एज यू हैव जॉइन द हॉस्टल रिसेंटली। तो देखिए इस तरीके से आपको अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है और हॉस्टल की जानकारी देना है कि आपके हॉस्टल कैसी है और किस तरीके से आप उसमें रह रहे हैं। तो देखिए दोनों का ही आंसर देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको पता लिखना है, देन डेट लिख देनी है, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भोपाल। सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द लेक ऑफ फैसिलिटीज एंड नॉन फंक्शनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल भोपाल। रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू से अबाउट द लेक फैसिलिटीज एंड नॉन फंक्शनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल भोपाल, देयर आर अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. There are 2 doctors and 2 nurses. The nurse do not attend the patient properly. There are no facilities, X-ray machine, OT, ICU and blood bank. There are no facilities machine for patient. There are many place hips, garbage bag and dirtiness. So I would request you and hope that you will take this matter seriously and take action as soon as possible against lack of facilities and non-functioning. थैंक यू सर, योर फेथफुली, जो भी आपका नाम हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको नॉन फंक्शनिंग के लिए एप्लीकेशन को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप कंप्लीट आसानी हो कंप्लीट करने में और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये आपका आंसर है लेटर। यहाँ पर आप फ्रेंड की जगह यहाँ पर फादर को लिख रहे हैं हम यहाँ पर लेटर। देखिए डियर, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस. दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम टू द हॉस्टल फॉर माई बेटर एजुकेशन. रियली दिस इज न्यू एक्सपीरियंस. Here things happen according to the timetable. I have to get up early. I take an early bath and have early breakfast. Study hours and play hours are fixed. Lunch and dinner time is fixed. Everything goes according to clock. It brings discipline among the student. I take this life with love. Your यहाँ पर आप अपने पिताजी को ये लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप फादर लिख दीजिएगा, डियर फादर एंड योर सन, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है लेटर। लेटर में आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको पता यहाँ पर लिखना है, देन डेट लिखनी है, यहाँ से आपको लेटर स्टार्ट करना है। इस तरीके से आपको लेटर लिखना है
तभी आपको पूरे नंबर लेटर के मिल पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वां जो क्वेश्चन है वो है आपका, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गिवन बिलो प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन एनएसएस कैंप इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको एनएसएस कैंप के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है इन पॉइंट्स के ऊपर से। इसी में अथवा में दे रखा है आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, 4 पॉइंट दे रखे किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर देखने वाले हैं और इसका भी चलिए हम आंसर देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको एनएसएस कैंप के ऊपर दिया हुआ है पैराग्राफ। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर से, तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए गेम्स आर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन जस्ट एज बुक्स फ्रॉम पार्ट ऑफ एजुकेशन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर आल्सो पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। देखिए जिस तरीके से पढ़ाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है उसी तरीके से गेम्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए बुक की तरह भी गेम भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए इस तरीके से बताया गया है इस पैसेज में, इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही सरल है, आसान भाषा में है, सिर्फ पढ़ेंगे आप उसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका। तो देखिए 2010 में, 22 में, 24 में इनमें यह पूछा गया था। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से छठा जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी ग्रामर का दिया हुआ है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आई डॉट सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंग। तो इसका राइट आपका कुड रहेगा। आई कुड सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। अगला आपका ही इज जूनियर डॉट यू। तो इसका टू आपका रहेगा, ही इज जूनियर टू यू। दे हैव हार्डली डॉट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो इसका आपका रहेगा एनी। दे हैव हार्डली एनी इंग्लिश नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अगला आपका आई डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अगला आपका वेयर इज डॉट बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। तो इसका दा वाला रहेगा आपका, वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। अगला आपका डॉट ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो थॉट इसका रहेगा आपका, थॉट ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट किया। सातवां जो क्वेश्चन है वो है आपके डू इज डायरेक्टेड इसमें दिए हुए हैं। देखिए पहला है आपका ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। दूसरा है आपका डॉग बीट माई फ्रेंड, चेंज इनटू नेगेटिव। एज सुन एज द सन राइजेज आई वोक अप, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। इफ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले, तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। I am sure of it, he will come today. Combine the pair of sentence into the complex sentence having noun clause. And they were too slow to win the race. Rewrite the sentence using so and that. तो देखिए इस तरीके से जो है आपको सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए इनका जो आंसर है मैं आपको एक साथ ही स्क्रीनशॉट दे देती हूँ ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और एक साथ आपके सारे ही क्वेश्चन कवर हो जाए स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो है इसके आंसर आपके रहेंगे, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड। नो सूनर डज द सन राइज देन आई वेक अप। अनलेस इट रेन ही विल प्ले। आई एम श्योर दैट ही विल कम टूडे। एंड दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका इनको कंप्लीट करना है। तो अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले ले और कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा अपना। आठवां जो क्वेश्चन है वो है आपका, एक पैसेज दे रखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको पोएम में से एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं।
देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम द लास्ट 2 years। तो इसका जो डी रहेगा बुलेटिन बोर्ड। व्हाट डिड द ब्लैक मिथ से टू फ्रेंच। तो इसका होगा आपका डी टू नॉट गो सो फास्ट। अगला है आपका व्हाट हैज एम हमेल लिटिल गार्डन बीन रिफर्ड टू द इन हिज एक्सट्रैक्ट। तो हिज स्कूल इसका राइट आपका रहेगा। विच ऑफ दीज मीन्स अप्रेंटिस। तो इसका एमेच्योर राइट आंसर रहेगा। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक मिथ वॉचर्स। तो इसका आपका रहेगा टू रिड्यूसल फ्रेंच। तो देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन थे वो अच्छे से हमने कंप्लीट किए। इसी में हमारा 9वां क्वेश्चन है 8वां अच्छे से कंप्लीट हुआ। तो देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है। पहला जो इसका क्वेश्चन है वो है आपका द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो इसका राइट रहेगा आपका आंट जेनिफर्स टाइगर्स। हु विल गो ऑन प्रेंसिंग। तो टाइगर्स इसका राइट रहेगा आपका। द वर्ड टेरिफिड मीन्स। तो इसका राइट आपका रहेगा। तो देखिए इस तरीके से ए वाला तो हमारा कंप्लीट हुआ। इसी में आपको बी वाला भी दे रखा है कुछ इस तरीके से इसमें बी भी दे रखा है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को भी अब अच्छे से देख लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए पहला जो आपका है हु वाज द इंजर्ड मैन। तो ब्रिटिश इसका राइट रहेगा। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड। तो बाई गन। हु वाज सदाओ। तो सदाओ का आपका रहेगा इसका अ डॉक्टर। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड। तो इसका रहेगा आपका दैट ही वाज टॉर्चर्ड। देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं सारे। तो इन सब की पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी सेट ए में बता दी है। तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें सिर्फ और अच्छे से इनको उससे में से पीडीएफ में से कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे ही बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। आपका पेपर रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए जल्दी से 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा आपका 11वां प्रश्न, 12वां हो गया, 13वां हो गया, 14वां हो गया और ये हो गया आपका 15वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 प्रश्न जो है आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सारे ही प्रश्नों के सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए। सेट ए में पूरी पीडीएफ मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। तो उसी पीडीएफ में आपको इन क्वेश्चनों के भी आंसर मिल जाएंगे। तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और कंप्लीट कर लीजिए। पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन है हमारी एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से, उस पर आप जुड़ सकते हैं। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ओटी क्वेश्चन भी आपको उसी में दे रहे हैं। सारे मॉडल पेपर रहेंगे आपको। तो अगर आपको जुड़ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है उन पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।